हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ वर्ण को समझेंगे। वर्ण क्या है, वर्ण के भेद कितने हैं, इस तरीके के से हम इस वर्ण को आज समझेंगे। वैसे मुख्यतः वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरे व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, मतलब 11, और व्यंजनों की संख्या 33 होती है, मतलब 33। तो आइए इस पाठ के द्वारा वर्ण को समझते हैं विस्तार से। यह है हमारा पाठ 2, वर्ण। वर्णमाला से आप पिछली कक्षाओं से भी परिचित हो चुके हैं। आप पढ़ चुके हैं कि विभिन्न वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ध्यान दीजिए, चित्र दिया गया है। चित्र में दो आदमी फोन पे बात कर रहे हैं, तो ये है फोन। एक बस्ता दिखाई दे रहा है, ये बस्ता। आखिर में एक चित्र में गमला दिखाई दे रहा है, उसे गमला। अब ये कह रहा है ऊपर दिए गए तीनों शब्द कुछ ध्वनियों के मेल से बने हैं। जैसे फोन बना है, फ हलंत में ओ जोड़ा और न हलंत और अ, तो बन गया फोन। ये 4 ध्वनियों का मेल है। फ अ ओ न, फ अ ओ न, फोन, 4 ध्वनि। अगला है बस्ता, ब हलंत अ, स हलंत त और आ। ये 5 ध्वनियों का मेल है, जो बन गया शब्द हमारा मस्ता। क्या बन गया? मस्ता। अगला है ग हलंत अ, म हलंत अ, ल हलंत आ, गमला। शब्द क्या बना? गमला। ये कुल 6 ध्वनियों का परस्पर मेल है, जिसके फलस्वरूप हमारा शब्द क्या निकल के आया? गमला, गमला। यहाँ शब्दों को तोड़कर ध्वनियों को अलग अलग किया गया है। इन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता, अतः ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह अक्षर या वर्ण कहलाती है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण के 2 भेद हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? 2। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। क, स्वर। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब इसमें किसी भी तरीके के अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती बोलने के लिए। वे सभी क्या है? वे स्वर हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। क है व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। फिर से बोलेंगे, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 33, मतलब 33 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 33। तो आइए व्यंजन को देखते हैं हम। कौन कौन से व्यंजन हैं? क, ख, ग, घ, ढ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। श जो है और श्रमिक, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। क्या है? ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन जो 2 से मिलकर बनाए जाते हैं, तो वह व्यंजन में नहीं आते। आगे है, जिस तरह मोतियों को पिरोकर मोतियों की माला बनाई जाती है, उसी तरह वर्णों को मिलाकर वर्णों की माला, वर्णमाला बनाई जाती है। इस प्रकार हिंदी की वर्णमाला में
44 वर्ण होते हैं, मतलब 44 वर्ण है। सभी भाषाओं की अपनी अपनी अलग वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी की ये है, अंग्रेजी की अल्फाबेट होती है, उसी तरीके से सबकी अपनी अपनी वर्णमालाएं होती हैं। स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33, वर्णमाला के टोटल वर्ण होते हैं 44, मतलब 44। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। स्वर के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। हलंत कैसे लिखते हैं? इस तरीके से हलंत का प्रयोग होता है, जैसे क हलंत, ख हलंत, ट हलंत इत्यादि। अब जो संयुक्त व्यंजन मैंने बताए थे वो संयुक्त व्यंजन है श, त्र, ज्ञ, व, श्र, श्रमिक। ये 4 संयुक्त व्यंजन है। ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? ये 2 व्यंजनों से मिलकर ही बनते हैं, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन इन्हें कहा जाता है। मैं 3री कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ। अब इसमें जो श है वो कैसे बना? क में हमने श षटकोण को जोड़ा तो बन गया श, क्षत्रिय। इसी तरीके से त्र कैसे बना? त हलंत में हमने र को जोड़ा तो बन गया त्र, त्र से त्रिशूल। मैं ये बहुत ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी बना है ज हलंत और इया से तो बन गया अक्षर हमारा ज्ञ। और श्रमिक कैसे बना है? संजम हलंत में र जोड़ा तो बन गया श्रमिक। अनुस्वार व अनुनासिका। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग क्या उड़ा रहे हैं? पतंग। दादाजी चांद कितना चमक रहा है। बच्चा चित्र में क्या कह रहा है दादाजी से? चांद कितना चमक रहा है। बच्चों अपने वाक्यों में पतंग शब्द में अनुनासिका और चांद शब्द में नासिका चिन्ह को अनुस्वार का चिन्ह के अनुनासिका का चिन्ह है। अंग और अह वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। ये ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वर है न ही व्यंजन। ये क्या है? न तो स्वर में आते हैं न ही व्यंजन में आते हैं, जैसे कंकण, प्रायः आदि। ठीक है। ड और ढ वर्णों को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। अतिरिक्त व्यंजन कौन से हैं? ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन है। इसका प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता। किसी भी का नाम ड और ढ से नहीं होता है, जैसे सड़क, पढ़ना आदि। इस तरीके से इनका प्रयोग होता है, लेकिन प्रथम में कभी भी ड और ढ नहीं आता। आइए पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। इसमें पहला है वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों को बोलने के लिए किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की मदद ली जाती है। स्वरों व व्यंजनों के योग से वर्णमाला बनती है। और स्वर और व्यंजन का योग कितना है टोटल? 44। कैसे? 11 + 33, 11 स्वर और 33 व्यंजन। क्षत्रज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है। अतिरिक्त व्यंजन कौन से हैं? अतिरिक्त वर्ण कौन से हैं? न और ड, जो न स्वर है और न ही व्यंजन। तो आइए बच्चों अभ्यास कार्य पे आते हैं। इसमें पहला है हमारा, सही उत्तर पर सही निशान लगाइए। पहला क वर्ण कहते हैं सबसे छोटी ध्वनि को, सबसे छोटे शब्द को।
या भाषा को। वर्ण किसे कहते हैं? सबसे छोटी ध्वनि को। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? कुल कितने वर्ण हैं? 44। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ और श्र। श्रमिक ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनाए जाते हैं। उचित शब्दों द्वारा खाली स्थान को भरिए। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते रिक्त स्थान कहलाती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। फिर अगला आखिर में है, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में अनुस्वार व अनुनासिका लगाकर लिखिए। ऊंट में तो सही है, घंटी में घंटी, घंटी। बंदर में बंदर, बंदर। सांप, सांप में अनुनासिका। चांद, चांद में अनुनासिका। पतंग में अनुस्वार। प तन पे, त पे अनुस्वार और ग मूंछ। भिंडी में चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। क हलंत अ, बाऊ त र, कबूतर। जो उसने लिखा है। ह हलंत आ, थ हलंत ई, हाथी। क्या हो गया ये? हाथी, हाथी। अगला है त हलंत ओ, त हलंत आ, तोता। क्या हो गया ये? तो ता, तोता। श हलंत ए, र हलंत अ, श ए शेर, र शेर। उसका क्या हो जाएगा? शेर, शेर। रचनात्मक कार्य है, हिंदी वर्णमाला का एक चार्ट बनाएं। एक चार्ट बनाइएगा हिंदी वर्णमाला का, उसमें स्वरों तथा व्यंजनों को अलग अलग दर्शाइए। साथ ही वर्ण से शुरू होने वाली किसी भी वस्तु का चित्र चिपकाकर अपनी कक्षा में लगाइए। तो बच्चों, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आपको वर्ण समझ में आए होंगे। आप इसे घर पर और ज्यादा पढ़ने और समझने की कोशिश करें।
तो हमारा पाठ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।